बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। बहुत सारे स्टूडेंट्स ही बीएसएन जेनरिक जो 2024 की मेरिट लिस्ट लगी हैं उसके बारे में पूछ रहे हैं कि सर ये कहाँ से डाउनलोड हो सकती हैं, हमें कंप्लीट लिस्ट नहीं मिल पा रही। तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस मैं आपको आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह दूंगा, तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा। मैं आप लोगों को फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरिट लिस्ट जो लगी है उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि अभी तक सिर्फ स्टूडेंट्स को फर्स्ट लिस्ट मिल पाई है। सेकंड और थर्ड उनको कहाँ से मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि आप लोगों को इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और अपडेटेड इन्फॉर्मेशंस की जो वीडियोस हैं वो मिलती रहें। तो मैं आपको सबसे पहले तो बताता हूँ तो आप लोगों ने क्या करना है। सबसे पहले आप लोगों ने जाना है पंजाब नर्सिंग एडमिशन सिस्टम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे। तो ये अब आप लोगों को एड्रेस ऊपर दिखाई दे रहा होगा एड्रेस बार में, PNAS2.phf.gop.pk, इसको नोट कर लें। तो आप लोगों ने सबसे पहले तो इस वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पर आपको ऑफिशियल जो लिस्ट है वो मिलेंगी। बाकी भी वेबसाइट्स हैं, मैं आपको वो भी अभी आपको बताता हूँ जो अनऑफिशियली लिस्ट आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन ये जो ऑफिशियल लिस्ट है वो आपको इनकी इस वेबसाइट पे मिलेगी। इसी तरह से अगर आप देखेंगे सबसे पहले स्टार्ट पर उन्होंने हेल्पलाइन भी आपको दी हुई है, वो भी आप लोग नंबर नोट कर लें 0307 100 1095, इस तरह से 0304, फिर 111 टेट्रा 1972, और फिर इसी तरह से उनका पीडीसीएल जो नंबर है 0429921 982। आप यहाँ पे भी जाके हेल्प ले सकते हैं, फिर आप लॉगिन कर सकते हैं एटसेट्रा, वो आप अपना पासवर्ड वगैरह लगाएंगे। अब इसमें उन्होंने जो आप लोगों को नीचे इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट लिस्ट जो है वो डिस्प्ले हो गई है, और उसके बाद जो फाइनल लिस्ट के हवाले से उन्होंने आपको डेट दी है, देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट मेरिट लिस्ट फॉर बीएसएन जेनरिक मॉर्निंग इज डिस्प्लेस। तो इस तरह से जो फाइनल लिस्ट लगेगी जो 14 जनवरी यानी कि आज के दिन लगेगी, जैसे ये लिखा हुआ है कॉन्सेंट टाइम फॉर द फर्स्ट मेरिट लिस्ट इज जनवरी 14 2024, यानी जिनका फर्स्ट लिस्ट में नेम आया है वो आज जो है वो रात 12 बजे से पहले तक अपना जो सारी इंफॉर्मेशन है डाटा है वो वहां पे अपलोड कर देंगे, या जो भी आपने कंसेंट शो करना है, आपने अपनी विलिंगनेस शो करनी है यस और नो, तो वो आज रात 12 बजे तक आप उनको बता सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट नोटिस उन्होंने आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर बताया है, वो भी आप सुन लें। तो कंसेंट का मतलब क्या है कि अगर आपका नाम मेरिट में आ गया है तो रजामंदी जाहिर करें। तो ये कि आपके लिए लाजमी चीज है, ये आपने मस्ट करना होगा। रजामंदी जाहिर ना की तो आपका नाम अगली तमाम मेरिट लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा उनका भी रजामंदी के लिए आपको क्या करना है, जो आपको ऑप्शंस में गिवन का ऑप्शन दिया होगा, सो गिवन का इंतखाब करने की सूरत में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होंगी, तो आपको फर्दर बताइए नहीं ऑप्शन है। क्या आप अगले राउंड में अपग्रेड होना चाहते हैं, ये आपसे पूछा जाएगा। और अगर आप यस का इंतखाब करेंगे तो आपका नाम अगली मेरिट लिस्ट के लिए ज़ेर गौर आएगा, और अगर आपने नो का इंतखाब किया तो आपके नाम को अगली मेरिट लिस्ट के लिए ज़ेर गौर नहीं लाया जाएगा, और इस कॉलेज के लिए आपके दाखिला की तस्दीक कर दी जाएगी। यानी जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है, अगर आप वहां से अपग्रेडेशन नहीं चाहते, किसी और कॉलेज में शिफ्ट होना नहीं चाहते, तो फिर आप लोग नो का ऑप्शन पिक कर लें, तो आप लोगों का उसी कॉलेज में एडमिशन फाइनल हो जाएगा। और अगर आपने कोई अपग्रेडेशन चाहते हैं तो यस कर लें, ताकि अगली मेरिट लिस्ट में आपकी अपग्रेडेशन हो जाए और आपको किसी और कॉलेज में शिफ्ट अगर किया जा सकता है तो कर दिया जाए। अगर आपने रजामंदी कॉन्सेंट जाहिर करते वक्त नॉट गिवन का ऑप्शन पिक किया, ये भी गौर से सुन लें, नॉट गिवन का ऑप्शन अगर आपने पिक किया तो फिर आपका नाम जो है वो अगली किसी भी मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा। अगली तमाम मेरिट लिस्ट में शामिल होने के लिए हर मेरिट लिस्ट में रजामंदी का इजहार यानी कि गिवन ऑप्शन आपको करना होगा। ये तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको प्रोवाइड की। और इसी तरह से अगर आप रजामंदी जाहिर नहीं करते या नफी में इजहार करते हैं तो आपका दाखिला मनसूख कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मॉर्निंग लिस्ट 1 मेल नजर आ रहा है लिखा हुआ नीचे, मॉर्निंग लिस्ट 1 फीमेल लिखा हुआ नजर आ रहा है नीचे। इसके अलावा एडवर्टीजमेंट वगैरह है, यानी एडवर्टीजमेंट यही है जो अभी मैंने आपको ये सारी दिखा दी है या बता दी है। तो आप लोगों को पता होगा शायद 3000 टोटल सीट्स थी मॉर्निंग सेशन में, जिसमें से 100 सीट्स मेल के लिए हैं और 2900 सीट्स यानी कि 2900 सीट जो है वो फीमेल की हैं। तो उन दोनों की लिस्ट फर्स्ट लिस्ट लग चुकी है, मैं आपको दिखाता हूं। जो मेल के हवाले से ये देखें लिखा हुआ है मेरिट लिस्ट 1 मेल बीएसएन जनवरी 2024 मॉर्निंग सेशन। यहाँ पर आप अपना आईडी कार्ड नंबर मेंशन करके सर्च कर सकते हैं कि क्या नाम आपका इस लिस्ट में आया है या नहीं है। अगर आपने सारे नाम वन बाय वन चेक नहीं करने, तो जस्ट डायरेक्टली अपना आईडी कार्ड नंबर यहाँ पर आप प्लेस करेंगे या पेस्ट करेंगे तो आपको फौरन से आपका नाम अगर आपका आ गया होगा तो नजर आ जाएगा। वैसे इसमें जो क्लोजिंग मेरिट रहा है जो लास्ट में मैं आपको दिखाता हूँ, नंबर 100 पर है मोहम्मद अवैस अली
फादर नेम मंजूर अहमद, और उसके बाद फिर इनका ताल्लुक लिया से है और इनका एडमिशन हुआ है कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा। तो सिर्फ शादरा के कॉलेज में ही मेल की सीट्स थी जो 100 सीट्स थी, तो ये सारे के सारे शादरा के ही स्टूडेंट्स हैं। ये अगर आप देखेंगे शुरू से लेकर एंड तक सारा का सारा चल रहा है कॉलेज ऑफ नर्सिंग शादरा। तो यहाँ पर लास्ट मेरिट मैंने जैसे आपको बता दिया, वो कह रही है उनका एग्रीगेट बन रहा है 96.636364। तो ये है हमारे पास लास्ट नेम। अब ये मैं आपको जैसे बता रहा था कि ये मेल के हवाले से था, और अगर इन केस आप फीमेल लिस्ट को देखेंगे तो उसमें जैसे मैंने कहा था जी 2900 जो सीट्स थी पंजाब के डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर, जो आप लोगों को मॉर्निंग सेशन है, क्योंकि 3000 सीट्स इवनिंग सेशन में भी हैं, तो टोटल सीट्स जो हैं वो 6000 है, लेकिन 3000 मॉर्निंग और 3000 इवनिंग। अब ये जो मॉर्निंग सेशन की 3000 सीट्स में से जो फीमेल के हवाले से जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जी क्लोजिंग मेरिट क्या है, तो लास्ट नेम पे चले जाते हैं। तो 2900 पर नेम आपको लिखा नजर आ रहा है राहिला एहसान, फादर नेम है जी काजी एहसान अहमद, और उसके बाद फिर इनका ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है, और इनका एग्रीगेट बना है 93.181818, और इनका एडमिशन हुआ है पंजाब के किस कॉलेज में, दैट इज CON होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी। तो इस तरह से जी ये लास्ट मेरिट हमारे पास अभी फिलहाल फर्स्ट लिस्ट का है। लेकिन अभी आपको अब सेकंड लिस्ट में मैं दिखा देता हूँ, थर्ड लिस्ट भी दिखा देता हूँ, क्योंकि थर्ड लिस्ट की डेट थी 14, जो सेकंड लिस्ट की डेट थी वो 13 जनवरी थी जो कल थी, और उसके बाद फिर जो थर्ड लिस्ट लगनी है वो आज के दिन लगनी है। क्या वो लग चुकी है कि नहीं लग चुकी, ये मैं आपको ना एक और वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, जहां से आप लोगों को जो सेकंड और थर्ड लिस्ट, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि वो अनऑफिशियल लिस्ट होगी, शायद फाइनल नहीं होगी, लेकिन क्योंकि ऑलमोस्ट तकरीबन वही लिस्ट होती है फाइनल, तो वो आपको वहां से मिल सकती है। अगर आप लोग जो है वो ऑफिशियल देखना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे आएंगे। अनऑफिशियली मैं अब आपको लिए चलता हूँ, एक और वेबसाइट है जी fpscresult.com.pk, और उसके अंदर फर्दर एक उन्होंने आपको जो एड्रेस दिया है, यानी कि यूं कह लें कि फर्दर वेबसाइट यहाँ पर बताई है pnas.merit.list.2024, यानी आप वहां पे चले जाएं और ये देखें यहाँ पर अब आपको जैसे ये नीचे लिखा नजर आ रहा है PNSA मेरिट लिस्ट 2024 फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट भी मौजूद है, सेकंड मेरिट लिस्ट भी मौजूद है, थर्ड मेरिट लिस्ट भी मौजूद है। तो लेकिन ये जो थर्ड मेरिट लिस्ट है या जो सेकंड मेरिट लिस्ट है, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी नहीं आई। मैं लेकिन यहाँ से ओपन आपको करके दिखा देता हूँ। सेकंड मेरिट लिस्ट को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो सेकंड मेरिट लिस्ट जैसे ही मैंने ये क्लिक किया तो अब आपके सामने ये एक छोटा सा जो नोटिस है वो आ गया है कि अपडेटेड नोटिस। क्या उन्होंने आपको बताया कि उम्मीदवारों को मुतला किया जाता है कि तीसरी मेरिट लिस्ट 14 जनवरी को आवेजा की जाएगी, क्योंकि खाली नशिस्तों की तस्दीक का अमल जारी है। पहली बात तो ये हो गई। अब इसमें देखें नीचे लिखा हुआ है फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, रिवाइज्ड थर्ड मेरिट लिस्ट। तो इसका मतलब हम यहां से जाके भी इन लिस्टों को चेक कर सकते हैं। इसका PDF आप लोगों को मिल सकता है इनकी वेबसाइट पे ही। तो आप अदरवाइज इनका स्क्रीनशॉट ले लें, आप अपने मोबाइल से ओपन करें और इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर आप अपने पास इसको इंफॉर्मेशन को महफूज कर सकते हैं, क्योंकि इस एक पेज के ऊपर आपको सारे के सारे कैंडिडेट्स के नाम नहीं मिलेंगे, आपको दूसरे पेज पे जाना पड़ेगा, फिर तीसरे पे। तो ये देखें फर्स्ट पेज के ऊपर आप लोगों को जस्ट 10 कैंडिडेट्स का नाम लिखा नजर आ रहा है, जिसमें शमशाद अली शाद या वजीहा शाद जो है वो लास्ट पे नाम लिखा आ रहा है, लेकिन ये 10 नंबर पर है। अब इस तरह से देखें सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, फिफ्थ पेज, मैं ना लास्ट पे चला जाता हूँ। सो नेक्स्ट करने का मतलब क्या है कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और अगर आप देखेंगे तो ये 23 पेज तक आप लोगों को सेकंड मेरिट लिस्ट के नाम लिखे नजर आएंगे। तो 23 पेज के ऊपर से आगे फर्दर अगर आप जाएंगे तो नेक्स्ट नहीं है, यानी कि ये लास्ट पेज है। तो लास्ट पेज है 23 पेज, और वहां पर लास्ट नेम है वो है 1248 पर, यानी कि सीरियल नंबर है उसका 1248, मायरा कंवल अख्तर अली फादर नेम, और एग्रीगेट इनका बन रहा है 84.7282, और इनका दाखिला हुआ है कॉलेज ऑफ नर्सिंग चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में। तो यहाँ पर जो प्रेफरेंस नंबर उन्होंने आपको मेंशन किया हुआ है एनीवेज नंबर 2 लिखा हुआ है, उसकी कोई खास जरूरत नहीं है। तो ये आपको देखें सेकंड मेरिट लिस्ट की इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल रही है। अब मैं आपको थर्ड मेरिट लिस्ट जो उन्होंने रिवाइज मेरिट लिस्ट लिख कर दिया हुआ है उसको भी क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये है जी रिवाइज थर्ड मेरिट लिस्ट, और इसमें 10 नंबर पेज तक हम जा रहे हैं, यानी कि आखिरी पेज जो है इसमें वो 10 नंबर पेज है। सो इसमें जो लास्ट नेम है वो है 104 पर आयशा रजाक अब्दुल रजाक फादर नेम, फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है, और इनका एग्रीगेटर 82.2736, और इनका हॉस्पिटल जो है या इनका जो कॉलेज है वो है कॉलेज ऑफ नर्सिंग अलामा इकबाल मेमोरियल हॉस्पिटल सियालकोट। तो दैट इज द लास्ट नेम ऑफ द थर्ड मेरिट लिस्ट, क्लोजिंग मेरिट जिसको आप कह लें।
आयशा रज़ाक, जिनका एग्रीगेटर ही 82.2736, और ये आप लोगों को कॉलेज ऑफ नर्सिंग अल्लामा इकबाल मेमोरियल हॉस्पिटल सियालकोट में एडमिशन मिल रहा है। तो ये मैंने आपको जैसे बता दिया, देखिए देखें ये भी वेबसाइट है जहाँ पर जाकर आप लोग लिस्टों को चेक कर सकते हैं, और अगर इन केस आपने ऑफिशियली देखना है तो यहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। सो दोबारा से उसका वेबसाइट का जो नेम है वो नोट कर लें, pna.punjab.government.pk। तो वहां पर जाकर आप इसकी लिस्ट को चेक कर सकते हैं। और ऑफिशियली जैसे मैंने बता दिया, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ कि वो क्या रही, वो है PNAS2PHF.GOP.PK, जहां पर आप लोगों को भी सिर्फ फर्स्ट लिस्ट ही मिलेगी, सेकंड नहीं मिलेगी, थर्ड नहीं मिलेगी। तो इंशाल्लाह मैं पीडीएफ की फॉर्म में भी इसको शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। तो अगर इन केस आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो जो क्या करना है जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, स्क्रीनशॉट लेना है अपने नाम, अपने शहर के नाम के साथ और अपनी क्लास के नाम के साथ, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे अपना डाटा सेंड कर देना है, जो कि मैं प्रीवियस वीडियोस में भी बताता रहा हूँ। सुन लें दोबारा से। सो +923466139239, जहां पर आप लोग मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। आप सबका अल्लाह हामी नासिर हो, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेटेड जो वीडियोस हैं, इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, उसके साथ मैं आपके साथ जरूर हाजिर हूंगा। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।